जितने भी संसार के लोग जीव जंतु हैं, कीड़ा पतंगा पेड़ पालो मतलब जो भी चीज है, जानवर पक्षी उच्छी, इंसान में हाँ 700 करोड़ की आबादी है, पूरे विश्व से ऊपर ही होगा। इन सब के धड़कनों की एहसास परमेश्वर एक ही समय में एकदम बारीक तरीके से, अच्छी तरीके से जानता है, समझता है। सबको मेरा जय मसीह। आज एक छोटा सा वचन लेके आए हैं जो इससे ध्यान से समझिएगा, और ये है मत्ती 25 का, जिसमें 10 कुंवारियों का दृष्टांत समझाया गया है। आप ध्यान से इसे समझिएगा, इसमें कुछ गहराई चीज़ें हैं, उसे मैं प्रकट करूंगा आप सभी के सामने। तो सुनिए। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। पांचों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदार ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया। देखिए, 5 जो मूर्ख थीं उन्होंने मसाले तो लिया लेकिन तेल नहीं लिया। ये तेल क्या है? परमेश्वर का वचन है। मसाले क्या है? मसाले वो चीज़ हैं जो लोग उन लेने वाले वो व्यक्ति हैं जो कलीसिया में जाते आते हैं, मतलब हवाई रहते हैं, मतलब वचन परमेश्वर से रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं रखते हैं वो लोग, और ना ही उनका मन परमेश्वर के लिए खुला हुआ होता है। उसमें तेल ही नहीं होता। जो वो तेल जो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाता है, जो वचन देता है पवित्र आत्मा, वो तेल ही नहीं लिए थे। बताइए वो लोग कितना मूर्ख थे लोग। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। देखिए, समझदार तो थी, मसाले में तो तेल भरी ही थी, समझदार जो कुंवारियाँ थी, लेकिन कुप्पी में भी तेल ली थी। क्यों समझदार थी? उस स्वर्गीय राज्य के लिए उन लोगों का मतलब विश्वास इतना अच्छा था, मतलब कि एक्स्ट्रा जानकारी बहुत ज़्यादा ली थी ताकि विश्वास मेरा एकदम दृढ़ रहे कि यीशु ही प्रभु है। मतलब एकदम दृढ़ विश्वास था। वो कब आता है? जो सच्चे मन से इंसान समर्पण करता है तभी आता है, उसे नहीं आ सकता, हवाई में नहीं आ सकता। जो अपने आप को बड़ी चालाक समझते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सिर्फ कलीसिया में जाते रीति रिवाज पूरा करते हैं, परमेश्वर को धोखा देते हैं। अरे यार, तुम परमेश्वर को धोखा दे पाओगे? ऐसा असंभव बात है, कभी नहीं धोखा सकते। परमेश्वर जितने भी संसार के लोग जीव जंतु हैं, कीड़ा पतंगा पेड़ पालो मतलब जो भी चीज है, जानवर पक्षी उच्छी, इंसान में हाँ 700 करोड़ की आबादी है, पूरे विश्व से ऊपर ही होगा। इन सब के धड़कनों की एहसास परमेश्वर एक ही समय में एकदम बारीक तरीके से, अच्छी तरीके से जानता है, समझता है। उसको इंसान, आज जो चर्च जाने वाला इंसान, उसको धोखा देता है वो परमेश्वर मसीह को। बताइए। और समझता कि मतलब रीति रिवाज पूरा कर लेने से, कुछ प्रार्थनाएं करने से और चर्च जाने से, बाइबल पढ़ लेने से मतलब उद्धार हो जाएगा। धोखा देता है, लेकिन वो सच्चे मन से मन नहीं फिराता। उसका मन परमेश्वर के लिए नहीं खुला होता है। वो 5 मूर्ख थी। आगे देखेंगे क्या है। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। हालेलुया। कौन? मूर्ख थी। जो मूर्ख कुंवारियाँ थी, जब दूल्हा आ रहा था तो क्या करेंगी? मतलब ऊँघने लगी, सोने लगी और सो गई। क्यों सो गई? ना ही उनको परमेश्वर के भविष्यवाणियों के बारे में सही स्टेप वचन का, डॉक्ट्रिन्स का ज्ञान था, ना ही समझ था कि कब परमेश्वर यीशु मसीह कब आने वाला था। वही अभी जो मतलब जल्द ही रेप्चर होने वाला है हम सब का, उस सब के बारे में उन लोगों को पता ही नहीं था। क्यों नहीं पता था? उनका मन परमेश्वर के से कनेक्शन ही नहीं था, इसीलिए नहीं उनको पता था। यहाँ तक उस समय ऊँघ गई। लेकिन जो सच्चे विश्वासी होते हैं, जो 5 कुंवारियों को दर्शाया गया है,
उनको सब रेप्चर के बारे में, 7 साल क्लेश काल के बारे में, उसके बाद जो होने वाला है 1000 साल का मसीह का राज, और सब विश्वास यीशु खुदा का है, कैसे है, किस सच्चे सिद्धांत के द्वारा, उन सब सच्चे विश्वासियों के दिल में होता है। अर्थात वो सच्चे कुआरियों की बात हो रही है जिन्होंने मसालों में तो तेल भरा था लेकिन कुप्पी में भी अलग से रखा था। ऐसे ही सच्चे विश्वासी होते हैं। सच्चे विश्वासी इतना दृढ़ता से मतलब वचन को समझते हैं तो मजा आ जाता है। हालेलुया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। हालेलुया। वो मूर्ख थी जो मसाले में कर रही हैं कि हमारी जो मसाले हैं बुझी जा रही हैं और मतलब तेल दो। तो बताइए, अंत का समय रेप्चर होने वाला है जल्द ही ना। उस समय कोई कैसे मतलब तेल कुपी दे सकता है? उस समय दे सकता है? नहीं दे सकता है। जब रेप्चर होने वाला है उस समय तेल नहीं दे सकता, क्योंकि अब जाने वाला टाइम आ गया होता है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हालेलुया। वो कर रही है समझदार कुंवरियाँ कि जाओ, भला ऐसी में जाओ दुकान से मोल ले लो। बताइए वो लोग कितना मूर्ख थे। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। हालेलुया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। देखिए यहाँ पर भी कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। कभी तूने अब मेरे लिए कभी दिल खोला ही नहीं, एक बार के लिए दिल खोला ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह किसको क्या कहना मतलब स्वर्ग ले आता है? उस व्यक्ति को जो उस पर विश्वास करती हैं कि यीशु ही प्रभु है, और जो अपना जीवन समर्पण कर देते हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग ले जाएगा, ना कि अंधविश्वास। जैसे अंधविश्वास क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों? अंधविश्वास ये होता है कि अपनी समझ से, अपने किसी के कहने होने पर या फिर यीशु पर विश्वास कर लेना। लेकिन सच्चा विश्वास क्या होता है? भले ही हम किसी से रेफरेंस ले रहे हैं, मुझसे भी आप रेफरेंस ले रहे हो, लेकिन सच्चा सिद्धांत जब तक परमेश्वर की सहभागिता नहीं रहेगी, अच्छा वचन से प्रेम नहीं, सच्चे समर्पण नहीं होगा, तब तक सच्चा सिद्धांत नहीं आएगा, सच्चा तेल नहीं आएगा इसके अंदर। हालेलुया। और स्वामी का कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। उनको कभी जाना ही नहीं। कभी भी अपन जीवन शैली में लोग ऐसे होते हैं, लोग कभी भी अपना मन खोला ही नहीं परमेश्वर के लिए उन लोगों ने। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कलीसिया में बहुत से लोग जाते हैं, चर्च जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन क्या उनका मन परमेश्वर के लिए खुला नहीं होता है? और सच्चा विश्वास इनके अंदर नहीं होता। उनके अंदर सच्चा विश्वास नहीं होता। कि सच्चा विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के तरफ से ही आता है। सच्चा विश्वास आप मेरे प्रिय भाई बहनों खरीद नहीं सकते, कभी नहीं खरीद सकते, इम्पॉसिबल है। ना ही आप सच्चा विश्वास बना सकते अपने दम से। सच्चा विश्वास केवल परमेश्वर देता है, और उस व्यक्ति को देता है जो सच्चाई से समर्पण करता है, सच्चाई से परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, न कि दिखावे के लिए। दिखावे वालों को क्या, वो हमेशा गिरते रहेंगे विश्वास में,
और एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप को वो बर्बाद कर लेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा सबको यही यही मतलब सलाह है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर सच्चाई से विश्वास कीजिए, सच्चाई से, इसी में भलाई है। हम उस परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप कितने भी एक्सपर्ट धोखेबाज हो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग कितने भी हो सकता है, बहुत सारे होते हैं धोखेबाज हो, हमको धोखा दे सको, किसी और को धोखा दे, माता पिता को, पूरे दुनिया को धोखा दे दोगे अपने चालबाजी से, अपने स्मार्ट बुद्धि से, किसी को धोखा दे सकते हो आप, लेकिन परमेश्वर को आप कभी नहीं धोखा दे सकते। इम्पॉसिबल, ऐसा सोचना ही मूर्खता है। तो सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें, मेरा यही रिक्वेस्ट है सबको। मेरा तहे दिल से जय मसीह।